बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है उसका क्या करेंगे, और जो पैदा हुआ ज़िंदा था फिर बाद में इंतकाल कर गया बचपन में ही, उसके लिए क्या करेंगे। पूरी डिटेल्स आपके सामने अभी रख रहा हूँ, जैसा कि आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 97 खोलकर आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये समझें कि बच्चा अगर पैदा हुआ है, ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है, हाथ पैर हिलाना, कुछ आवाज़ कर देना, रोना या सांस का लेना, आप सांस लेता होगा, पेट को देखेंगे पता चल जाएगा सांस ले रहा है वो, कुछ भी जिंदा रहने की, जिंदा होने की एक भी कुछ भी आसार मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो बच्चा समझा जाएगा मुर्दा है। अगर कोई एक भी आसार पाए जाए, सांस ले रहा है, लोग समझते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जब तक रोएगा नहीं तब तक समझेंगे कि वो जिंदा नहीं है। रोना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी के आसार का मालूम होना ये देखना है आपको। बच्चा रोया नहीं था लेकिन सांस ले रहा था, आप देख रहे थे पेट उसका हिल रहा है, सांस ले रहा है, रोआ नहीं बिल्कुल। उसके बाद जो है पता चला सांस रुक गई उसकी, रोआ नहीं था, तो समझेंगे कि बच्चा जिंदा था, जिंदों के अहकाम जारी होंगे। ये नहीं समझेंगे कि बच्चा मुर्दा था, मुर्दों के अहकाम जारी कर देंगे वहाँ पर, नहीं। इसीलिए रोना ज़रूरी नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। ज़रूरी ये देखना है आपको कि ज़िंदगी के आसार जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं या नहीं। अगर बच्चा मुर्दा है, मैंने तफसील कर दिया है कि मुर्दे से क्या मुराद है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को गुस्ल दे दिया जाएगा, गुस्ल वगैरह देते हैं। गुस्ल देने में कोई सुन्नत गुस्ल में जिस तरह दिया जाता है उस तरह की रियायत ज़रूरी नहीं है, बस पानी वगैरह डालकर उसको साफ़ कर दें बच्चे को। उसके बाद इसमें इख्तिलाफ है, नाम रखेंगे या नहीं रखेंगे, बस बेहतर है कि आप नाम भी कुछ रख दीजिए उसका। उसके बाद आप जो है उसे कफ़न भी देने की ज़रूरत नहीं है। कफ़न देंगे कैसे, कोई कपड़ा हो, किसी कपड़े में उसे लपेट दीजिए, क्योंकि वो मुर्दा था, जिंदों के अहकाम कुछ जारी नहीं होंगे उसमें, इसीलिए कपड़े वगैरह में उसको लपेट दीजिए, बंद कर दीजिए। जिस तरह कफ़न देते हैं, ये कपड़े वो कपड़े, इतने कपड़े हों, कुछ नहीं है, बस एक कपड़े से उसको लपेट दीजिए, मोड़ दीजिए उसके अंदर भर के। तो उसके बाद जो है नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी, उसकी जनाजे की जो नमाज है वो भी अदा नहीं करेंगे, बस लेकर कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। अब दफन करने में जो रियायत है, जिस तरह करते हैं आम तौर पे मुर्दे को दफन करते हैं, गड्ढा खोदने के बाद जो है उसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डायरेक्ट डालते नहीं है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लेकर खोद के आप उसे दफन कर दीजिए, काम ख़त्म है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ था, कुछ भी आसार ज़ाहिर हो गए थे, उसके बाद इंतकाल करता है, तो ऐसी सूरत में अब वो समझा जाएगा कि ज़िंदा था फिर मरा है, इंतकाल किया है। अब ऐसी सूरत में उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, उसको कफ़न भी दिया जाएगा, उसका नाम भी रखा जाएगा, उसके साथ साथ जो है गुस्ल भी दिया जाएगा, सही तरीके से अच्छे से जैसे गुस्ल देते हैं वैसे ही गुस्ल देंगे। फिर उसके बाद जो है उसको कपड़े वगैरह पे लपेट कर आप दफन कर दीजिए। यही सही तरीका है, बेहतर तरीका। इख्तिलाफ है इसमें, लेकिन सही तरीका जो राजे लगता है यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस तरह करके आप उसको दफन करेंगे। वो दफन जो करेंगे वो आम मुर्दे की तरह, मतलब जिस तरह उस बच्चे को, मुर्दे बच्चे को जो दफन किए थे, मुर्दा जो पैदा हुआ था, उस तरह दफन नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह आम मुर्दों को दफन करते हैं, सही तरीके से खोदने के बाद जो है उसमें डालते हैं, डायरेक्ट मिट्टी डालते नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है जैसे ज़िंदा पैदा होकर मरा है वो, तो इसीलिए उसी तरह करेंगे जैसे आम मुर्दों के लिए किया जाता है। तो ये चंद ज़रूरी मसाइल थे। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।